धियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य पवर गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य पवर समय सागर जी महाराज की जय हो। जल ब्रह्म विशाल सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। ओम 15 अगस्त को जो आने वाला है, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, है ना। कौन सा स्वतंत्रता दिवस है इस बार का? 76वां 77वां 77 है ना। 77वां अपन सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। देश स्वतंत्र हुआ, देश को स्वतंत्रता मिली और उसके पीछे जितने भी लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, सब कुछ दिया। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमने क्या दिया? हमने राष्ट्र को क्या दिया आखिर? कभी सोचा आपने, अपन ने? हमारा कितना राष्ट्र के प्रति बहुमान रहा? लेना एक अलग बात है राष्ट्र से, और राष्ट्र को देना, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना, ये एक अलग बात है। पूज्य गुरुदेव का अगर राष्ट्र प्रेम हम देखें और उनका हम अंतरंग भाव को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी साया धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति दो ही उन्होंने सबसे ज्यादा ऊपर रखा। सबसे ज्यादा हर क्षण जब भी कोई बात आती, जब भी कोई ऐसा होता तो राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति अद्भुत रही। और इसका कोई प्रमाण अगर चाहिए तो उनकी पूरी एक एक चीज को समझने का पुरुषार्थ करना। हर उन्होंने जो भी संस्था खोली उसमें उनका व्यक्तिगत सामाजिक अगर हम देखें तो वो उससे ऊपर उठ के सोचते थे। वो संकीर्ण मानसिकता के गुरुदेव नहीं थे। उनके अंदर जो भी राष्ट्र के महापुरुष हुए उन सबका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व झलकता था उनके अंदर। उनके दिए हुए विचारों को गुरुदेव हमेशा ऊपर रखते थे। बहुत अच्छी चीज थी। एक गुरुदेव ने एक बात कही कि किसी भी साधक को क्या सोचना चाहिए, उनका निरीह वृत्ति रखो, निर्भीक रहो और अपमान सहन करने की शक्ति रखो। ये 3 थॉट्स गुरुजी ने हम लोगों को दिए थे। निरीह मतलब कोई अपेक्षा मत रखो जब भी कोई कार्य करो तो। निर्भीक हमेशा निडर होके करो। भयभीत होके, डर होके कभी काम नहीं होते। और सामने वाला अगर अपमान भी करे तो उसको सहन करके आगे बढ़ो। ये गुरुजी के विचार जब सुनने में आते थे तो गुरुजी हमेशा इन सबसे ऊपर उठ के, चाहे कुंडलपुर का कार्य हुआ तो लोगों ने कुछ भी कहा, उन्होंने उसको भी सहन किया। भाग्योदय खोला तब भी गुरुजी पर बहुत लोगों ने अलग अलग भिन्न भिन्न चर्चाएं की है गुरुजी ये साधु को नहीं खोलना चाहिए, तो भी गुरुजी ऊपर उठ के चर्चा करते। अब उन्होंने हमेशा सहा। जब गौशाला खोली तब भी अरे क्या साधुओं को गायों के चक्कर में, तब भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि सही दिशा में चलने वाले के लिए कुछ न कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। लोगों का काम तो कुछ न कुछ कहना है ही। आप अच्छा करोगे तो भी और आप बुरा करोगे तो भी, इनका काम तो कुछ ना कुछ कहना है। तो राष्ट्र के लिए गुरुजी का जो प्रेम देखते हैं, गुरुजी का व्यक्तित्व देखते हैं, तो जितने भी बाहर के व्यक्तित्व थे उनसे धर्म प्रेम से प्रभावित नहीं थे। गुरु के राष्ट्र प्रेम से, गुरुदेव के राष्ट्र प्रेम से प्रभावित थे। वो उनके विचारों को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि स्वतंत्रता गुरुजी के
अंदर खून खोलता था। जब उनसे चर्चा करते थे तो जोश में जब बात कहते थे, वो राष्ट्र के नाम से उनको देखना आप कितना जोश आता था और कैसी सिंह गर्जना वो करते थे। तो उनकी सिंह गर्जना सुन के ऐसा लगता था कि गुरुजी छोटे मोटे या संकीर्ण बुद्धि की मानसिकता वाले में से नहीं थे, है ना। उनकी विचारधाराओं को सुनने के बाद और उनके प्रेम को देखकर ऐसा लगता था कि राष्ट्र प्रेम उनका बहुत कूट कूट के भरा था। जब उत्कर्ष सागर जी महाराज सुनाते ना, जब विनोबा भावे वगैरह जब वो आए और भू आंदोलन की चर्चाएं की, है ना, भूदान की, भूदान में गुरुजी का बहुत, जब उनको सुने विचारों को, तो गुरुजी ने बहुत बार इस बात को रखा भूदान के लिए कि देखो एक ऐसा भी समय रहा जब लोगों ने अपनी जमीनें दान भी दी इस राष्ट्र के लिए। तो गुरुजी कहते थे हम लोग क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, हम लोग कुछ कर सकते हैं मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमने क्या किया आज तक, इस सबको सोचना है। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि जब राम ने लंका जीती तो राम लंका जीतने के बाद लक्ष्मण के मन में आया कि अपन अयोध्या अब जाके क्या करेंगे, अपने पास तो अब स्वर्णमय लंका हो गई, तो अपन लंका में ही रहते हैं। भगवान राम से कहा कि भैया अब इतनी में लंका जीत लिए तो अपन अब अयोध्या में क्या करेंगे, अयोध्या में वैसे ही भरत का राज्य है और वैसे भी अयोध्या आप छोड़ के आए ही हो, तो अब क्यों ना अपन लंका में ही अपना निवास बना ले। तब राम ने क्या जवाब दिया था समझना, जो लोग इस भारत देश को छोड़ के जाते हैं, जो लोग इस भारत देश से नफरत करते हैं, जो भारत में रह के भारत की खाकर भारत के प्रति जहर उगलते हैं, जो लोग विदेशों में जाकर जॉब करते हैं और कहते हैं भारत में कोई सुविधाएं नहीं है, भारत में कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ पर बेईमानी होती है, वहाँ पर चोरी होती है, वहाँ पर टैक्स चुराते। जो लोग भारत को विदेश में बैठ के भला बुरा कहते, वो इसको सुन के समझ के थोड़ा विचार करे। राम कहते लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, यद्यपि स्वर्णमया लंका, यद्यपि स्वर्णमया लंका नामे लक्ष्मण रोचते, यद्यपि है लक्ष्मण ये सोने की लंका है, फिर भी मुझे रुचती नहीं। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरिष्यते, क्योंकि मुझे ये सोने की लंका होने पर भी मुझे ये नहीं रुचती, क्योंकि लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, फिर भी जननी और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय लगती है। सोचना क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों उन्हें इतना महान कहा जाता है? क्योंकि राम के पास सब कुछ था, उनका शासन विभीषण को भी स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि विभीषण कहता कि मुझे, और विभीषण ने तो कहा था कि ये लंका तो आपने जीती है, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन राम ने फिर भी न्याय को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा कि नहीं मुझे स्वर्ण की लंका भी प्रिय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी मिट्टी है, मुझे अयोध्या का राज ही प्रिय है, क्योंकि मेरी जननी और जन्मभूमि वही है। यह सबसे बड़ी बात होती है। जो लोग शिकायत करते हैं भारत में कुछ नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब भारत को बैठ के वहां बैठ के कुछ कहते हैं तब वहां का अनुशासन पालते हैं, पता है वो उस राष्ट्र का अनुशासन कितना पालते वो लोग? जरा सा भी ट्रैक से गाड़ी इधर उधर जाती है तो फाइन देने को तैयार होते। यहां पर उन्हें लाल बत्ती तोड़ने में वो
सिग्नल तोड़ने में उन्हें थोड़ा सा भी संकोच होता है? वहां पर थोड़ा सा थूकने पर और कचरा डालने पर कितना $, फाइन होता है कि यहां पर उन्हें संकोच होता है? भारत को बैठ के भारत का अनुशासन पालने में उन्हें तकलीफ होती है, और यहां वहां बैठकर अनुशासन पालते हैं और उस देश के गीत गाते हैं। मैं कहता हूं भारत का अनुशासन अगर आज पालने लगो तो विदेश कहीं पीछे रह जाए, बहुत पीछे रह जाए, और भारत बहुत आगे बढ़ जाए। आपको ट्रैफिक में खड़े होने में दिक्कत होती है और वहां पर उस सिग्नल को पार नहीं करते। अगर वो हरी बत्ती नहीं भी है, वहां पुलिस नहीं लगाना पड़ती उनको, यहां पुलिस को भी पार करते और भारत को गाली देते। या स्वच्छता अभियान में साथ नहीं देते और भारत को, तो समझना ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे, ये स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के प्रति एक प्रतिज्ञा, एक कर्तव्य, एक अपना पालन करने का अवसर है। जैसे गुरुदेव ने हमेशा राष्ट्र को ऊपर रख के हमेशा राष्ट्र के लिए सोचा, तो अच्छी तरह इस राष्ट्र धर्म को भी पालो, अच्छी तरह इस स्वतंत्रता दिवस को भी जब मनाओ, तो मनाना है, इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाना है? आपने तैयारी करी है? ध्वजा वगैरह की तैयारी करी है आपने? थोड़ा सजाना वगैरह करा है आपने? इस तरीके के इसको इवेंट को व्यवस्थित करो है। आप देख लो, शांतिधारा के जस्ट बाद सब मिलके ऐसे ही सोले में ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। उस दिन सोले के साथ एक तिरंगा अपने यहाँ पे लगा हुआ हो, क्यों है कि नहीं? डरना नहीं, हर व्यक्ति के, हर महिला के पास उस दिन हाथ में तिरंगा हो, अपने एक तिरंगा पूरे उसमें सजाइए आप, बड़ा सा तिरंगा एक झंडा के रूप में, यहां से वहां तक। क्योंकि एक बात याद रखना, धर्म तब तक ही पल सकता है जब तक राष्ट्र सुरक्षित है। हम धर्म सुरक्षित रख के, और राष्ट्र अगर असुरक्षित है तो धर्म भी असुरक्षित है, एक बात याद रखना। हम सब उन सैनिकों के प्रति आभार से भरे, हम अपने लिए खूब करते हैं, आचार्य भगवान खूब कहते हैं हम अपने परिवार के लिए शांतियाना कर सकते हैं। क्या आज हम उस भाव से शांतियाना कर सकते हैं कि वो सैनिकों का वहां पे जीवन सुरक्षित हो? जो -50 डिग्री में वहां पर अपनी देश की उस बॉर्डर पर खड़े होके, जिस बॉर्डर पर खड़े होके अगर उंगली बाहर निकल जाए तो उंगली कट के गिर जाती है, इतनी ठंड पड़ती, -50 डिग्री। सियाचिन का देखना कभी, जो 1 लीटर जो आपका गाता है यहाँ पे 20 रुपये मिलता है, वही सरकार को वहाँ पहुँचाने में 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लीटर खर्च होता है उसको वहाँ पहुँचाने में। और वो सैनिक जब बॉर्डर पर खड़े होते हैं, चीन की बॉर्डर पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे, वो अपने प्राणों को सौंपते हैं। और उनकी सोचो, उन महिलाओं की, उनके जब पति शहीद होते हैं, उनके पिता शहीद होते हैं, बहन का भाई शहीद होता है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ सुरक्षित धर्म ध्यान करते हैं। किसके बल पे करते हैं? हम उन सैनिकों की यहाँ बैठ के क्या हम उनके लिए सद्भावना भा सकते हैं? क्या उनकी सुरक्षा, क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं है, अपनी सुरक्षा है। राष्ट्र की बॉर्डर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। एक बात याद रखना, गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि आचार्य श्री, क्या सैनिक धर्म जब पलता है तो आचार्य श्री उन्हें क्या पाप लगता है कि पुण्य लगता है? जब वो गोली चलाते हैं, जब वो तोप के गोले दागते हैं, तो क्या लगता है उनको? गुरुजी ने कहा याद रखो, विरोधी हिंसा करना कोई त्याग नहीं है, और जैन शासन में इसका कहीं निषेध नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संकल्प हिंसा का पाप माना है, विरोधी हिंसा को श्रावकों के लिए पाप नहीं माना। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। एक बात याद रखना, आज 140 करोड़ जनता शांति से अगर भारत में रह रही है, आज इन मंदिरों में आप सुरक्षित रूप से धर्म ध्यान, पाठ, पूजन, अभिषेक जो कुछ कर रहे हो, जितने भी लोग धर्म ध्यान के साथ जी रहे हैं बॉर्डर पे, उनके लिए तुम थाली में इधर एक अर्घ चढ़ाते हो, तुम्हारी पूजा ये है, वो एक गोली चलाता है उसकी पूजा वही है।
क्यों? क्योंकि 140 करोड़ लोगों को वो सुरक्षित रखते हैं, और 140 करोड़ जब इधर एक अर्घ चढ़ाता है तो अपने आप 140 करोड़ का सारा पुण्य उसके भाग में चला जाता है। वो शहीद होता है तो चला जाता है, याद रखो। हम एक फूल चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, वो अपनी पूरी इस देश की मातृभूमि के लिए अपनी पूरी जान चढ़ा देता है, अपनी पूरी शरीर काया को समर्पित करके जब उस देश की रक्षा करता है। कभी विचार करना, क्या आज हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? हम उनके लिए क्या अपने लिए सोचते हैं, लेकिन क्या उनके लिए कभी विचार करना, उनके लिए भी कभी एक माला फेरा करो, कभी उनके लिए भी भावना करा करो, कभी उनके लिए भी शांति धारा करा करो, कभी और ऐसा नहीं कि इसमें जैनियों ने भाग नहीं लिया। एक बात याद रखना, ये जैनियों का गौरव रहा है, आपके पूर्वज बाबा दादा गौरवशाली उनका इतिहास रहा है। जैनियों ने जब योगदान दिया है, लोग कहते हैं स्वतंत्र सेना में जैनी को योगदान नहीं। अभी स्वतंत्र सेना जो लिस्ट निकली तो हजारों लाखों में जैनियों के जब नाम आए, ऐसा नहीं। आप देखो, चाहे वो साइंटिस्ट रहे, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी रहे, जैनियों का नाम बहुत, जैनियों ने बहुत इसमें राष्ट्र में सहयोग दिया। भामा शाह जब रहे, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। कई ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने जैन बच्चों को भेजकर इस राष्ट्र की सुरक्षा की है। जो अभी अभिनंदन करके है ना, वर्धमान, जिसने पाकिस्तान को ये बताया था कि भारत क्या है, और उसी अभिनंदन वर्धमान को छुड़ाने के लिए जब पूरा भारत दांव पे लग गया था, एक व्यक्ति का महत्व देखना कितना है भारत में, कि एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए स्वयं ये घोषणा हो गई थी कि नहीं छोड़ा तो पूरा भारत युद्ध की कगार पर खड़ा है, पूरा पाकिस्तान मिट जाएगा अगर अभिनंदन, वो ये बात सच थी, पाकिस्तान मिट जाता अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ता। तो ये पाकिस्तान की संसद समझ गई थी उस समय। स्वयं इमरान खान के वो जो प्रधानमंत्री थे और उस समय उनके लोगों ने स्वयं संसद में खड़ो के बयान दिया कि अगर इन्हें नहीं छोड़ा गया तो ये नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा, एक व्यक्ति को नहीं अगर हम छोड़े तो। और उन्होंने बाकायदा छोड़ा, और बड़े गर्व से अभिनंदन वर्धमान ही आए। वो जैन थे, हमारा गौरव था। और बाद में पता पड़ा कि उन्होंने गौरव कैसे बने, तो एक मूर्ति उनके सिर पे देखता हो, फोटो देखा होगा आपने, कि उन्होंने कभी भगवान की शांतिधारा कभी अभिषेक किया था, कभी अपने सिर पे भगवान को धारण करा था। वो देखना, उनका फोटो आया था, वो जैनित्व को बता रहा था उनका, कि उन्होंने कभी भगवान की ऐसी भक्ति की थी। उस भक्ति का फल देखना कितना बड़ा निकलता था। वो कभी एक भक्ति का फल जो उन्होंने किया, वो भक्ति का फल जब सामने आया तो मृत्यु भी नहीं मार पाई, और मृत्यु के मुख से लौट के आना, पाकिस्तान से लौट के आना असंभव सी घटना थी। पाकिस्तान से जिंदा आना, वो भी भारत के सैनिक का, और वो भी जिसने उन पर बम दागे हो, जिस पर रॉकेट से उसने पूरी सेना को हिलाया हो, वहां से लौटना और वो एक सैनिक का असंभव था। लेकिन कहते ना कि जिस पर प्रभु कृपा हो, जिस पर प्रभु की कृपा, तो ये बहुत बड़ा है। तो आज मेरा मन है कि ऐसा व्यक्ति, बात पैसे की नहीं, बात इसकी है कि आज हमारा राष्ट्र प्रेम कितना है। तो आज पूर्व संध्या में हम उन सब सैनिकों के लिए, उन सब बेटियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, उन माओं के लिए जिनने अपना पुत्र खोया, जिनने अपने पुत्र को दांव पे लगाया है, वहां पर जिन्होंने अपना सर्वस्व दांव पे लगा के इस देश की रक्षा के लिए वहां भेजा है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देके, सब ईमानदार में से कोई होते तो सब ईमानदार बेईमान होते, ऐसा मत मान लेना। वो अपनी सुरक्षा करते हैं, बात वो खड़े हैं रात रात वहाँ जगते हैं, तो हम यहाँ रात में चैन से सोते हैं। हम यहाँ पूजन पाठ जो कुछ कर पाते हैं, शांति से माला फेर पाते हैं। और मैं तो कहता हूँ हम साधु भी क्यों ना हो, अगर बताओ वो ना हो तो क्या हम धर्म ध्यान कर पाते? क्या हम सब बैठ के आज यहाँ सब सुन पाते?
तो आज उनके लिए, उनके भाव को रख के अपन शांति धारा करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठ के भले ही आप जो कुछ सह रहे हो, जो कुछ आप वहाँ पे कष्ट सह रहे हो, लेकिन हम आप सबकी सुरक्षा की भावना करते, इस देश की सुरक्षा, इस राष्ट्र की सुरक्षा, इस देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा की हम भी यहाँ से कामना और भावना करते हैं और आपके लिए साधुवाद भेजते, यहाँ से हम पॉजिटिव ऊर्जा भेजते। मैंने कल कहा था ना ऊर्जा, तो कम से कम उनके लिए हम यहाँ से ऊर्जा भेजें, क्योंकि अपन सब देख रहे हैं कि शांति धारा का प्रभाव और ऊर्जा का प्रभाव बहुत है, इसका प्रभाव बहुत गजब का है। तो इतना कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को हम सबको नहीं भूलना। गुरुजी ने हमेशा इस राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र की चिंता की। हम सब अपने लिए तो खूब जिए, खूब मरे, खूब अनंत काल से जिए मरे, लेकिन एक बार इस राष्ट्र के विषय में एक बार अपने गुरुदेव के चिंतन को सुन के मन में रखते हुए आगे बढ़ना, अपने जैनित्व पूर्व गौरव को नहीं भूलना। जैनियों का गौरव गाथा पढ़ना कभी आप लोग, कभी इस गौरव गाथा को बहुत मिलेगा तो आपको आंसू आ जाएंगे कि कैसी कैसी महिलाएं हुई जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए त्याग बलिदान दिया, कैसे कैसे अपने श्रावक हुए जिन्होंने प्रतिमाओं का पालन करते हुए इस राष्ट्र के लिए अपनी जान दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र को 15 अगस्त के दिन आप सब एक साथ इस राष्ट्र के प्रेम को प्रकट करते हुए इस राष्ट्र के लिए यहीं पर गुरु सानिध्य में अपन सब एक साथ सारा जैनित्व यहाँ पे मिलके, ऐसा नहीं करना कि लोग कहें कि ये जैनी लोग सिर्फ अपने धर्म के अलावा किसी नहीं, हम राष्ट्र को भी उतना ही प्रेम देते हैं, राष्ट्र के प्रति भी हम उतने ही समर्पित हैं। इस बात का हमें सूचना देना है। तो सब लोग को संदेश आप दे देना, एक भेज देना कि मुनि महाराज ने आह्वान किया है कि नहीं, राष्ट्र के लिए हम सब उस दिन खड़े होके बाकायदा हम भी रहेंगे, उसके लिए सिर्फ जस्ट शांतिहारा अभिषेक करके अपन एक अर्घ राष्ट्र को देंगे, क्योंकि मातृभूमि अगर सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। हम हमसे अपने जान से भी बढ़ के इस राष्ट्र के प्रति हम ध्यानते हैं, देते हैं। लोग इस बात के लिए बाकायदा पूरा एक इवेंट करना, पूरी तैयारी करना, राष्ट्र के नाम संदेश जो गुरुजी ने उसको छपवा के वहाँ पे लगाओ कि गुरुजी ने हिंदी मातृभाषा अपनी राष्ट्र के लिए चिंता गौरव क्या कैसे बढ़े, इन सबको अच्छे से करना बाकायदा। तो सब लोग सिर्फ घर के लिए नहीं कि इधर उधर गाड़ी से घूमे, कह देना ऐसे यंग स्टारों को सबको, और बोर्डिंग में जितने भी बच्चे वो भी इधर उधर ना घूम के इसके लिए आ सकते हैं बहुत लोग, है ना। स्कूल के बच्चों को भी लिए, हाँ जिन स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे सुबह बुला सकते हैं, और दोपहर में भी बाकायदा एक बड़ा इवेंट करना है। तो आप स्कूल के बच्चों से पूछो, वो स्कूल की एक वो भी आए थे हमारे पास, यहीं से पास में उनका स्कूल है, वो हाँ आप पूछ लेना, वो भी आए थे, वो भी हमसे कह रहे थे। तो उनके भी बच्चों को कल के लिए अपन बुला सकते हैं, उनके लिए कुछ तैयारी भी कर लेना ताकि उन बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो इतना ही, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं। राष्ट्र सुरक्षित तो सब सुरक्षित, और राष्ट्र असुरक्षित तो हम सब असुरक्षित हैं। राष्ट्र के लिए पूरे एक बात कहना चाहता हूँ, इन दिनों में जिन जिन जिनालयों में शांति धारा होती, जिन जिन जिनालयों में शांति धारा हो रही है, उन सब से मेरा कहना है कि एक प्रार्थना करना, एक शांति धारा में भावना भाना कि 15 अगस्त को और 14 अगस्त 15 अगस्त ये हर दिन, उस दिन विशेष तौर से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उन सैनिकों के लिए, उन माता बहनों और बेटियों के लिए जिन्हें अपना भाई खोया, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना पुत्र खोया, उन सबको लेके हर जिनालयों में शांति धारा में भावना भाना, हर व्यक्ति शांति धारा करते समय, अर्घ देते समय एक अर्घ उनके लिए इस भावना से प्रभु के चरणों में चढ़ाए कि वो सब सुरक्षित हो। यही हमारा राष्ट्र धर्म होगा, ये हमारा राष्ट्र प्रेम होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, और जैसा हमारे लिए हो इसी भावना से आज शांति धारा करना। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो।